बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज। बच्चों, इस अपठित गद्यांश को हम आकलन भी कहते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इस अपठित गद्यांश के बारे में जानेंगे कि यह कहते किसे हैं। पहले कभी न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। बच्चों, जो हम पहले कभी नहीं पढ़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो। अपठित अर्थात जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। गद्यांश का अर्थ होता है पाठ, गद्य का अंश या भाग। अर्थात बच्चों आगे देखते हैं, अर्थात पहले से न पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। बच्चों, जो हम पहले कभी नहीं पढ़े रहते हैं उसे पहले न पढ़े गए पाठ के अंश को ही अपठित गद्यांश कहते हैं। इन गद्यांशों का पाठ्य पुस्तक से संबंध नहीं होता। बच्चों, जो यह गद्यांश रहता है इस गद्यांश का पाठ्य पुस्तक से, आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध नहीं होता। इनका अभ्यास करने से भाषा की पकड़ मजबूत होती है। बच्चों, अपठित गद्यांश का अभ्यास करने से भाषा की जो पकड़ होती है वह क्या होती है? मजबूत होती है। आगे देखते हैं, व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। बच्चों, जो व्याकरण का ज्ञान अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। बच्चों, यह गद्यांश किसी कहानी से भी लिया जा सकता है, किसी निबंध से भी लिया जा सकता है, किसी नाटक से भी लिया जा सकता है। आगे देखते हैं, अपठित गद्यांश को करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, जब हम इस अपठित गद्यांश को करते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस अपठित गद्यांश को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जो आपको गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़ना चाहिए। आगे का देखते हैं। दूसरा, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। बच्चों, जो गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के उत्तर हमें गद्यांश में से ही ढूंढकर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। समझ में आया बच्चों? तीसरा, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में देने चाहिए। जो प्रश्न के उत्तर हम दे रहे हैं उन प्रश्न के उत्तर संक्षेप में तथा सरल भाषा में ही देने चाहिए। चौथा, अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना चाहिए। बच्चों, जब हम उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें अपनी ओर से कुछ और शब्द जोड़कर नहीं देना चाहिए। आगे देखते हैं। पांचवा, गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराइए। जब हम गद्यांश करते हैं तो उस गद्यांश की जो मुख्य बातें रहती हैं उन्हें हमें दोहराना चाहिए। छठा, प्रश्नों को बार बार पढ़िए। प्रश्न जो दिए गए हैं उन प्रश्नों को बार बार पढ़कर हमें उसका उत्तर लिखना चाहिए। सातवां, अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच अवश्य कीजिए। जो आप उत्तर लिख रहे हो उस उत्तरों की एक बार जांच अवश्य करना चाहिए। बच्चों, जो हम उत्तर लिख रहे हैं वह उत्तर सही है कि गलत है यह हमें एक बार देख लेना चाहिए। आठवां, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सबसे सही उत्तर विकल्प चुनकर ही देने चाहिए। बच्चों, जैसे गद्यांश में से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमें सही का निशान लगाकर देना होता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए बच्चों जो हम उत्तर देते हैं उनके उत्तर जो है हमें सही उत्तर, उनका सही उत्तर कौन सा है वही देखकर हमें देना चाहिए। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं।
बच्चों, अब हम यहाँ पर इस अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। चलिए बच्चों, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मोर एक सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आँखें छोटी छोटी होती हैं। इसके सिर पर सुंदर सी कलगी होती है। इसके पंखों पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है। बच्चों, आगे देखते हैं। प्रश्न, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी माना है? अब इस अपठित गद्यांश को हम पढ़ चुके। अब इसका प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी माना है? इसका उत्तर बच्चों हमें लिखते समय यह ध्यान देना है कि हमें पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखना है। भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। दूसरा प्रश्न क्या है? मोर क्या क्या खाता है? उत्तर, मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। क्या है बच्चों इसका उत्तर? मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न, मोर का नृत्य कैसा होता है? इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? मोर का नृत्य मनमोहक होता है। हम गद्यांश में से ही उत्तर लिखेंगे ना, तो हम गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब उसका उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। मोर का नृत्य कैसा होता है? मनमोहक होता है। अब उसके आगे का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? क्या होगा बच्चों इसका शीर्षक? देखिए उत्तर इसका। इस गद्यांश का उचित शीर्षक राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बच्चों, यहाँ तक के इस गद्यांश को हम कर चुके। चलिए अब आगे का देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, अब हमें इस अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए बच्चों, गोपाल एक लकड़हारा था। वह रोज सुबह जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता। उन लकड़ियों को गोपाल बाजार में बेच आता था। एक दिन वह लकड़ियाँ काटने जंगल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर गोपाल ने जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर मारी, तभी पेड़ से आवाज आई, भैया मुझे मत काटो, मैं तुम्हारे बहुत काम आता हूँ। मैं तुम्हारे लिए हवा को साफ करता हूँ। मैं तुम्हें फल देता हूँ। मेरी छाल और पत्तों से दवाइयाँ बनती हैं, इसलिए मुझे मत काटो। यह सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। बच्चों, पढ़ लिए हम इस अपठित गद्यांश को। चलिए अब आगे देखते हैं इससे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न, गोपाल कौन था? बच्चों, गोपाल कौन था? अब हमें सही का निशान लगाना है यहाँ पर। गोपाल कौन था? गोपाल एक लकड़हारा था। सही का निशान क्या आएगा? गोपाल एक लकड़हारा था। गोपाल, दूसरा प्रश्न क्या है? गोपाल लकड़ियाँ बेचने कहाँ जाता था? कहाँ जाता था बच्चों गोपाल लकड़ियाँ बेचने? बाजार, जंगल, कहाँ जाता था? गोपाल लकड़ियाँ बेचने बाजार जाता था। हमने बाजार पे सही का निशान लगा लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न, भैया मुझे मत काटो, यह वाक्य किसने कहा? भैया मुझे मत काटो,
यह वाक्य किसने कहा बच्चों? पेड़ ने, जंगल ने, किसने कहा? यह वाक्य पेड़ ने कहा, तो पेड़ पर सही का निशान आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पेड़ का समानार्थी शब्द कौन सा है? पेड़ का समानार्थी शब्द कौन सा है बच्चों? वृक्ष। 1। पेड़ का समानार्थी शब्द वृक्ष है। हो गया बच्चों? चलो बच्चों, आपको जैसे यहाँ पर समझाया गया, पहले गद्यांश में हमने पूरे वाक्य में उत्तर लिखे और दूसरे गद्यांश में हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। आपको दोनों तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। समझ में आया? तो चलिए बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह आज का यह विषय अपठित गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।